मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। जानो कितने दिन रात गुजारी मैंने तारे गिन गिन। तुम क्या जानो कितने दिन रात गुजारी मैंने तारे गिन गिन। याद तुम्हारी आती है, मेरी नींद चुराती है। चैन मेरा लेके तूने मुझको बेचैन किया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया। तौबा मेरी तेरी पहली नजर लूट के ले गई मेरा जिगर। तौबा मेरी तेरी पहली नजर लूट के ले गई मेरा जिगर। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया।
मकाम कर दिया। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तेरे बिन मीठी मीठी ठंडी ठंडी आहें भरूं, बैठे बैठे तेरा इंतजार करूं, इंतजार करूं। ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है, ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है।
बस तेरा इंतजार रहे, इंतजार रहे। उलझन ये मेरी कोई सुलझाता नहीं है, उलझन ये मेरी कोई सुलझाता नहीं है। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल होके जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल का ना हाय हाय, दिल का जाना हाय हाय, दिल का ना हाय हाय, दिल का जाना हाय हाय। ये आया हो गया, जाने कहाँ खो गया। दिल परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया। दिल का आना हाय हाय, दिल का जाना हाय हाय। ये आया वो गया, जाने कहाँ खो गया। दिल परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया। मेरा दिल अब पास है तेरे, तेरा दिल अब पास है मेरे। मेरा दिल अब पास है तेरे, तेरा दिल अब पास है मेरे। मैंने तुमको देखा जब से, मुझको इस पर शक था तब से। एक ना एक दिन छोड़ के मुझको जाएगा, लो गया। दिल परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया।
लगे सपने, हम दोनों हैं दुश्मन अपने। हम दोनों को नींद न आई, सारा जग सो गया। दिल परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया। दिल का ना हाय हाय, दिल का जाना हाय रे हाय। दिल का ना हाय हाय, दिल का जाना हाय रे हाय। ये आया वो गया, जाने कहाँ खो गया। दिल परदेसी हो गया। दिल परदेसी हो गया। दीवाना 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 राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई। जिससे डरते थे वही बात हो गई। जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम
से डर लगता था, दिल के अनजाम से डर लगता था। आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई, आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे। तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे। जिंदगी तारों की बारात हो गई, जिंदगी तारों की बारात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। आँख रोए नाम पे तेरे सावन की तरह, तू समाई दिल में मेरे धड़कन की तरह। आँख रोए नाम पे तेरे सावन की तरह, तू समाई दिल में मेरे धड़कन की तरह, धड़कन की तरह। हर तरफ प्यार की बरसात हो गई, हर तरफ प्यार की बरसात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा।
सजन से झूठ नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना। ये मौसम है गीतों का, मनमीतों की प्रीतों का, आज के दिन का मेला है, कल पानी का रेला है। जाने क्या ले जाएगा, जाने क्या दे जाएगा। चल ओ ढोली ढोल बजा, कब क्या होगा किसे पता। ही जाए नशा प्यार का धीरे धीरे, तुम बिन हम हैं अधूरे, दिल में रहे एक चुभन प्यार की तेरे मेरे, ऐसे ही सांझ सवेरे वादा हमने इकरार किया, हमने तुमसे प्यार किया।
ऐसे ही हंसते रहना, यूं ही रहे साथ हाथों में ये हाथ अपना, टूटे ना प्यारा सपना। दिल का सौदा एक बार किया हमने तुमसे प्यार किया, जाने मन जाने बहार आकर ले जीवन के प्यार, दिल ने दिल से इकरार किया हमने तुमसे प्यार किया। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, कितना पागल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मैच मेकर लूसी से। लूसी न्यूयॉर्क में लोगों की शादियां कराने में एक्सपर्ट थी। उसका पूरा दिन लड़का लड़की से पूछते हुए निकलता था कि उन लोगों की डेट्स कैसी गई, पर अब एक लड़का कह रहा है कि उसे उसके लिए सेट की हुई लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो लड़की कह रही है कि उसे वो लड़का बहुत पसंद आया। वो बहुत ही खुश थी, जिस पर लूसी को उसको सच बताना पड़ा कि उस लड़के को तुम इतनी पसंद नहीं आई। लूसी कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी डेट ढूंढ दूंगी। वो उसे एक दूसरे लड़के के बारे बताती है। इस लड़के का नाम था मार्क, पर सोफी को उसकी हाइट पसंद नहीं आई कि ये 5'11" कह रहा है, पर असल में 5'9" का ही होगा। लूसी कहती है थोड़ी सी इंचेस से कुछ नहीं होता, तुम उसके साथ डेट पर जाओ। तो इसी के साथ लूसी की कंपनी में वो लोग लूसी की अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। लूसी के 2 क्लाइंट्स की शादी होने वाली थी। लूसी टोटल 9 शादियां करा चुकी है। वो और उसकी एक कलीग यही उस लड़की सोफी की बात करने लगे कि वो लड़की हर एक चीज में बस ओके है, उसकी कोई भी क्वालिटी स्पेशल नहीं है। जिसी वजह से लूसी कहती है कि मैं उसकी मैच मेकिंग करा कर ही मानूंगी वो एक अच्छी लड़की है। तो यहीं वो लोग हाइट बढ़ाने वाली सर्जरी की बात करने लगे कि आजकल लड़के सर्जरी कराकर 6 इंच तक लंबे हो रहे हैं। लूसी ने कहा कि जो ये अफोर्ड कर सकता है उन्हें तो ये जरूर करानी चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूसी द्वारा करवाई गई शादी में एक लड़के हैरी पर। हैरी यहाँ दूर से लूसी को कई औरतों से बात करते सुनता है। लूसी यहाँ इन लोगों के सामने बात कर रही थी कि कैसे एक सही पार्टनर चुनना बहुत ही जरूरी है। जो सुन इन सभी औरतों ने लूसी को अपने कार्ड दे दिए, पर तभी वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई थी। ये दुल्हन शार्लेट शादी से दुखी होकर लेट गई है। इसे शादी को लेकर डाउट्स आ रहे थे। वो कह रही थी कि मैं एक मॉडर्न वुमेन हूँ, मैं कुछ भी कर सकती थी, पर मैं यहाँ शादी कर रही हूँ। जिस पर लूसी ने कहा कि मैं समझ सकती हूँ, पर तुम ये बताओ कि तुम ये शादी करना क्यों नहीं चाहती, मुझे तुम बताओ और मैं तुम्हें खुद यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। शार्लेट बोली कि शादी तो मुझे करनी होगी, इस पे बहुत खर्चा हो गया है। तो
तो लूसी ने कहा कि चलो मुझे तुम बताओ कि तुम असल में पीटर से शादी करना क्यों चाहती हो। तुम्हारा जो भी रीजन हो वो मेरे साथ सेफ रहेगा। शार्लेट ने बताया क्योंकि पीटर को देख मेरी बहन जेलस होती है। उसे लगता है कि पीटर उसके पति से अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता है, जो देख मुझे लगता है कि मैं उससे जीत गई हूँ। तो लूसी बोली कि क्या फिर तुम उससे शादी करना चाहती हो। शार्लेट ने कहा हाँ, और उसकी शादी हो गई। जिसके बाद यही लूसी को हैरी मिलता है। हैरी पीटर का भाई था। वो लूसी को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले उन औरतों से बात करते सुना था और वो काफी इम्प्रेसिव था। तुम बहुत ही अच्छी तरह उन सभी औरतों को तुम्हारी सर्विसेज यूज करने के लिए मना रही थी। हैरी ने लूसी से उसके काम के बारे पूछा। वो कहता है कि फिर तो तुम्हें प्यार के बारे बहुत कुछ पता होगा। लूसी कहती है कि मुझे डेटिंग के बारे पता है। डेटिंग बहुत ही मुश्किल होती है। ये ट्रायल एंड एरर जैसी है जिसमें रिस्क और पेन दोनों हैं, पर प्यार सबसे आसान है, वो बस हो जाता है। लूसी ने यहाँ हैरी को भी रिक्रूट करने की कोशिश की कि तुम मेरी बहुत सी क्लाइंट्स के लिए अच्छे मैच होगे। हैरी 6 फुट का था, अमीर था, पर तभी वहाँ लूसी की फेवरेट ड्रिंक लेकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जॉन आ गया, जो यहाँ वेटर का काम कर रहा है। वो और लूसी मिले। शादी के बाद लूसी जाकर जॉन को बाहर मिलती है। जॉन ने पूछा कि फिर तुमने इन दोनों को कैसे मिलाया। लूसी कहती है कि दोनों का सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड था, सेम पॉलिटिकल ओपिनियन था, दोनों एक जैसी अट्रैक्टिव थे, दोनों बड़े अमीर परिवार से थे। जिस पर जॉन बोला कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा परिवार भी बेकार है, तो क्या हम दोनों सोलमेट्स हैं। लूसी बोली शायद। तो यही हमें पता लगा कि जॉन एक्टर बनना चाहता था, पर चीजें बढ़िया नहीं जा रही और इसीलिए वो ये छोटी मोटी नौकरियां कर रहा है। लूसी कहती है कि मैंने तुम्हें मिस किया। तो जॉन पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। लूसी कहती है नहीं, जिस पर जॉन ने उसके पास आकर कहा कि मैंने भी तुम्हें मिस किया। वो पूछता है कि क्या मैं सब खत्म होने के बाद तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। लूसी ने कहा हाँ। तो लूसी वापस अंदर गई। वो यहाँ हैरी को अपना कार्ड देती है कि मैं तुम्हारे लिए भी किसी को ढूंढ दूंगी, पर हैरी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें हायर नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। जिस पर लूसी कहती है कि तुम मुझे डेट करना नहीं चाहोगे क्योंकि मैं अब सीधा शादी करने के लिए ही डेट करूंगी और मुझे एक बहुत ही अमीर लड़का चाहिए। कि तभी वहाँ जॉन आ गया। वो उन दोनों को दूर से देख रहा था। जिसके बाद जॉन और लूसी साथ में चल दिए। लूसी कहती है कि अभी भी तुम्हारी कार में सेम स्मेल है। तो सीन शिफ्ट होता है कई सालों पहले, जब लूसी और जॉन डेट कर रहे थे, पर जॉन उनकी 5 ईयर एनिवर्सरी पर रेस्टोरेंट में जाने को लेट कर रहा था क्योंकि उसे कोई सस्ती पार्किंग नहीं मिल रही। जॉन और लूसी इस बात पर बहस करने लगे। लूसी गुस्सा होकर कार से उतर जाती है कि मैं तुम्हारे गरीब होने की वजह से तुमसे नफरत नहीं करना चाहती, पर इस वक्त मैं कर रही हूँ। लूसी उनकी 5 मंथ एनिवर्सरी अच्छे से मनाना चाहती थी, पर अभी वो भी नहीं हो रहा। तो कहानी आती है वापस आज पर। जॉन ने लूसी को उसके घर छोड़ दिया। लूसी उससे पूछती है कि क्या तुम अंदर आना चाहते हो। जॉन ने कहा आना तो चाहता हूँ, पर मुझे आना नहीं चाहिए। तो जाते जाते लूसी ने कहा कि मुझे अपने प्ले में इनवाइट करना। जिसके बाद अगले दिन से फिर वो अपने काम में लग गई। अब यहाँ 48 साल के आदमियों को भी 27 साल की गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को फिट और पतली गर्लफ्रेंड चाहिए। तो लूसी इसी के साथ साथ हैरी के साथ भी डेट पर गई। लूसी हैरी को डेट करने में इंटरेस्टेड तो नहीं थी, पर धीरे धीरे उनकी बनने लगी। हैरी लूसी को महंगी महंगी जगहों पर लेकर जाता था। वो जॉन और लूसी से बिल्कुल अपोजिट है। वो लूसी के लिए महंगे फूल लाता था। लूसी को उसका बिल पे करने का स्टाइल तक पसंद आ रहा था। वो कहती है कि तुम मुझ पर बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। हैरी ने कहा कि मैं तो बस हमारी डेट्स को रोमांटिक बना रहा हूँ। जिस पर लूसी कहती है कि तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी।
वो हैरी को बताती है कि तुम्हारे जैसे आदमियों को हमारी इंडस्ट्री में यूनिकॉर्न कहते हैं। तुम एक फैंटेसी जैसे हो जिसके लिए लड़कियां मरती हैं। तुम परफेक्ट हो, तुम्हारी आइडियल इनकम है, आइडियल एजुकेशन है, हाइट है, सब है। तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, तुम हर एक कैटेगरी में 10 में से 10 हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे पीछे क्यों ही हो। तुम्हें मुझसे सुंदर जवान बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, बल्कि मैं तो खुद कर्जे में हूँ। तुम्हें डाउरी के नाम पर भी कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट के हिसाब से मैं वो लड़की नहीं हूँ जिससे तुम्हें शादी करनी चाहिए। पर हैरी को इन बातों से फर्क नहीं था। वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसकी मैं रिस्पेक्ट करूं, ट्रस्ट करूं और जो दुनिया को मुझसे ज़्यादा जानता हो। और मुझे लगता है कि तुम में वो सब कुछ है और तुम्हारी ये क्वालिटीज़ टाइम के साथ साथ बढ़ती ही जाएंगी। बाकी पैसा वगैरह वो मेरे पास मेरा खुद का बहुत है, मुझे वो नहीं चाहिए। हैरी यहाँ लूसी से चीज़ों को सीरियस करने के बारे पूछता है। लूसी मान गई। वो दोनों यहाँ से हैरी के विला में चले जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा सा विला था। लूसी इसे देखती ही रह गई। उसका फ़ोन यहीं गिर जाता है जिस पर पीछे से जॉन फ़ोन कर रहा था। तो इधर हैरी लूसी से उसकी ड्रीम वेकेशन पूछ उसे वहां ले जाने की बात कर रहा है। लूसी ने पूछा ये अपार्टमेंट कितने का है। हैरी ने कहा 12 मिलियन। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जॉन के घर। वो अपने दोस्तों के साथ घर शेयर करके रहता था और इस घर की हालत बहुत ही खराब थी। ये घर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। जॉन इन सब चीज़ों से तंग आ गया था। तो इधर लूसी महंगे अपार्टमेंट में उठी। उसका ब्रेकफास्ट तैयार था। हैरी उसे अपार्टमेंट की चाबी दे काम पर चला जाता है। लूसी ने यहाँ बैठ अपना काम शुरू किया पर उसकी क्लाइंट सोफी फ़ोन नहीं उठा रही। लूसी उसके साथ डेट पर गए लड़के मार्क को फ़ोन करती है कि सोफ़ी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, तुम ही बता दो कि तुम्हारी डेट कैसी थी। वो कहता है कि हमारी डेट एकदम बढ़िया गई, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी सोफ़ी बिल्कुल वैसी ही है। मार्क सोफ़ी के साथ दोबारा डेट पर जाने को भी तैयार था। तो यही लूसी ने जॉन का वॉइस नोट सुना। वो उसे अपने प्ले में इनवाइट कर रहा है पर अपने ऑफिस जा लूसी को पता लगा कि उस लड़की सोफी ने उनकी कंपनी पर केस कर दिया है क्योंकि लूसी द्वारा सेट किए गए उस लड़के मार्क ने सोफी को असोल्ट किया। लूसी की हेड ने लूसी को साफ कह दिया कि तुम सोफी से बात नहीं करोगी और ये तुम्हारी गलती नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, मेरे साथ भी ये हो चुका है। पर लूसी के लिए ये नॉर्मल नहीं था। वो पैनिक करने लगी। लूसी बाथरूम में जाकर उस आदमी मार्क पी की इंफॉर्मेशन देखने लगती है कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई। लूसी रोने लगती है। वो इसके बाद हैरी के साथ जॉन के प्ले में चली गई। जॉन यहाँ एक्ट करते करते उन दोनों को साथ में बैठा देख रहा था। प्ले के बाद लूसी जॉन के सामने हैरी को अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराती है। लूसी ने जॉन की एक्टिंग स्किल्स की भी तारीफ करी कि मैं कभी भी तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं थी और अब तो तुम और अच्छे हो गए हो। तो जॉन ने लूसी से हैरी के बारे पूछा कि ये तो अमीर भी है, इसके पास तो असली नौकरी होगी, खुद का घर होगा। लूसी कहती है कि क्या अभी हम कुछ और बात कर सकते हैं। तो जॉन लूसी को देखकर ही समझ गया कि लूसी परेशान है। लूसी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने काम में अब इतनी अच्छी हूँ। जॉन ने कहा टेंशन मत लो, तुम्हारी जॉब डेटिंग की तो है, इतनी सीरियस थोड़ी ना है। जो सुन लूसी गुस्सा हो गई कि हाँ डेटिंग सीरियस कहाँ ही होती है। तो अगले दिन से लूसी अपने काम पर बहुत अलग बिहेव करने लगी थी। वो अपने क्लाइंट्स की डिमांड पर रूड रिप्लाई दे रही थी कि तुम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, तुम लोग एक इंसान ढूंढ रहे हो ना कि कोई चीज़ जो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो। तो इस रूड बिहेवियर की वजह से लूसी की हेड ने उसे थोड़ी दिन की छुट्टी लेने को कहा कि तुम्हारे दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा है। जिस पर लूसी बोली कि अब अगर मैंने ब्रेक लिया तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। वो अपनी नौकरी से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। पर लूसी की हेड उसे समझाती है कि हम लोगों की शादियां कराते हैं और लोगों की इतनी डिमांड इसीलिए है क्योंकि उन्हें अपनी पूरी लाइफ उस इंसान के साथ बितानी है।
जो सब सुन लूसी यहाँ से निकल गई। वो अपनी हेड के मना करने के बावजूद भी सोफी को मिलने पहुँच जाती है। सोफी उसे देखकर आगे निकल गई पर लूसी उसके पीछे जाती है। सोफी बोली कि मुझे तो लगा था हम दोस्त हैं, पर अब मैं क्या ही बोलूं। लूसी कहती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा। सोफी कहती है कि तुम्हें उसकी सैलरी पता थी, हाइट पता थी, जो भी झूठ था, पर तुम्हें ये नहीं पता था कि वो आदमी कैसा है। सोफी लूसी पर ब्लेम डाल रही थी कि तुमने मुझे ऐसे आदमी के साथ क्यों सेट किया। सोफी बोलने लगी कि पक्का तुम लोग मुझे एक वर्थलेस लड़की समझते हो और इसीलिए तुमने मुझे कहीं भी भेज दिया। सोफी गुस्सा होकर यहाँ से निकल गई तो उसकी बातों से लूसी एकदम टूट गई थी। लूसी ने जॉन को फ़ोन किया। जॉन सब कुछ छोड़कर उसकी बात सुनता है। लूसी जॉन को सब बताती है कि मेरे से गलती हो गई। जॉन कहता है कि क्या मैं तुम्हारे पास आऊं, पर लूसी ने कहा नहीं, मैं हैरी के घर जाने वाली हूं। वो लोग वेकेशन पर जाने वाले थे। लूसी ने यहीं हैरी के सामान में उसके लिए एक रिंग भी देखी तो रात को लूसी हैरी के पैर पर बने एक निशान को देखने लगती है। हैरी उठ गया, वो कमरे से बाहर निकल जाता है। लूसी उसके पीछे गई। ये निशान उसी हाइट बढ़ाने वाली सर्जरी के थे। लूसी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी 2 सर्जरियाँ करवाई हैं। लूसी को पता लगा कि हैरी और उसके भाई जिसकी अभी पहले शादी हुई थी, उन दोनों ने ही ये सर्जरियाँ करवाई हैं। वो कहता है कि ये करवाकर हमारी पूरी लाइफ बदल गई, लड़कियां हमें आगे से अप्रोच करने लगी। तो लूसी सोच में पड़ गई। वो हैरी को कहती है कि तुम वेकेशन पर अकेले चले जाओ। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा कुछ हो सकता है। लूसी बोली कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और पैसा इस चीज को ठीक नहीं कर सकता। हैरी कहने लगा कि प्यार मेरे बस का नहीं है, मुझे कभी प्यार मिला ही नहीं। जिस पर लूसी कहती है कि जब तुम्हें प्यार होगा तो वो सबसे आसान चीज होगी। तो हैरी बताता है कि उसने अपनी हाइट 6 इंच बढ़वाई थी, यानी उसकी हाइट पहले 5-6 थी। हैरी कहता है कि मैं इस हाइट में तुम्हें अप्रोच ना कर पाता। लूसी बोली तुम कर लेते। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ जॉन के घर। लूसी उसके घर के बाहर खड़ी थी। जॉन तैयार होकर बाहर निकला। लूसी कहती है कि मुझे आइसलैंड जाना था, पर मैं नहीं गई और मैंने अपना अपार्टमेंट पहले ही थोड़े दिनों के लिए किसी को रेंट पर दे दिया। यानी लूसी यहाँ जॉन के साथ रहने आई है। पर जॉन ने कहा कि तुम यहाँ नहीं रह पाओगी। वो कहता है कि चलो हम घूमने चलें, घूमते घूमते ही कहीं रुकने का भी देख लेंगे। वो दोनों ड्राइव पर निकल गए। यही उन्हें जॉन की केटरिंग कंपनी की गाड़ियां दिखती हैं। वो दोनों उनके पीछे एक शादी में पहुंच गए। जॉन और लूसी दूर बैठकर ये शादी देखते हैं। लूसी कहती है कि एक दिन ये दोनों बिना किसी वजह से एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, एक दूसरे से तंग आ जाएंगे, फिर इनका डिवोर्स हो जाएगा और ये फिर लड़ेंगे कि किसको क्या मिलेगा। जिसके बाद दोनों लूसी और जॉन तैयार होकर डिनर में गए। वो दोनों डांस करने लगते हैं, किस करने लगते हैं, पर जॉन यहाँ से बाहर निकल गया। वो कहता है कि ये सब क्या है, क्या हम वापस से एक हो रहे हैं। लूसी ने कहा पता नहीं। जॉन कहता है कि फिर क्या तुम मेरे पास अपने पिछले बॉयफ्रेंड को भुलाने आई हो, या फिर तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है कि मैं बेचारा अपनी जिंदगी नहीं संभाल पा रहा। लूसी कहती है नहीं। जिस पर जॉन बोला कि जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मुझे छोटे बच्चे नजर आते हैं जो तुम्हारी तरह दिखते हो, पर एक दोस्त की तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझ जैसे फेलियर जिसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया उसके साथ रहना एक बहुत ही बुरा आइडिया है। जॉन कहता है कि सालों निकल गए हैं लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे साथ रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस पर लूसी बोली ऐसी बात नहीं है, हम एक साथ इसलिए नहीं हैं क्योंकि मैं बुरी हूँ, मैं मटेरियलिस्टिक हूँ। मैं अभी भी सोच रही हूँ कि अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं हमेशा बेकार रेस्टोरेंट में जाऊंगी, तुम्हारी बेकार कार में रहूंगी। मैं अभी भी मैथ कर रही हूँ।
तो तुम मुझे ऐसे प्यार कैसे ही कर सकते हो। लूसी यहाँ से चल दी कि तभी उसे उस लड़की सोफी का फोन आता है। सोफी कह रही थी कि वो लड़का मार्क मेरे घर के बाहर आकर बैठ गया है और मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई फोन करने को भी नहीं था। सोफी ने पुलिस को फोन किया, पर वो कहते हैं कि जब तक मार्क घर आने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करेगा वो कुछ नहीं कर सकते, और मार्क बस डोरबेल बजाई जा रहा था। लूसी ने कहा, तुम उसे अंदर मत आने देना, मैं वहां आती हूँ। लूसी और जॉन सोफी की ओर निकल गए तो वो जब पहुंचे मार्क यहाँ से जा चुका था। लूसी जा सोफी को संभालती है। सोफी रोने लगी, वो डरी हुई थी। वो हंसते हुए कहती है कि मुझे जल्दी से एक बॉयफ्रेंड चाहिए ताकि मुझे सबको छोड़कर मेरी मैच मेकर को फोन ना करना पड़े। लूसी कहती है, तुम्हें मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो अगली सुबह तक जॉन वहीं था। वो कहता है कि तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हें प्यार क्यों करता हूँ, तो तुम्हें प्यार करना सबसे आसान है। जिस पर लूसी बोली कि मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ और जितना तुम जानते हो उससे कई ज़्यादा। जॉन कहता है कि मैं भी बहुत देर से मैथ कर रहा हूँ और मैं तुम्हें आज प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कल प्यार करूँगा। मैं तुम्हें पूरी लाइफ टाइम की गारंटी देता हूँ, देख लो अगर तुम्हें ये ऑफर अच्छा लगे। लूसी कहती है डील। जॉन भी अब एक प्रॉपर जॉब ढूंढने का फैसला करता है। वो अपने एक्टिंग करियर को भी आगे लेकर जाएगा, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम आगे। जॉन चिकन राइस पैक करवा कर लूसी की ओर निकला तो इधर लूसी को उसके हेड का फोन आता है कि मैं लंदन ऑफिस जा रही हूँ और यहाँ मैंने अपनी जगह तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। जिस पर लूसी हंसने लगी। वो कहती है कि मैं तो रेजिग्नेशन लेटर तैयार करके बैठी थी। उसकी हेड ने उसे समझाया कि नहीं, तुम काम मत छोड़ो, तुम जितनी सैलरी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगी, थोड़ा सोच लो। तो यहाँ जॉन आ चुका था। वो लूसी को एक फूल की रिंग से शादी के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी हुई यहीं पर खत्म।